प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डीके सिंह आज पुनः उपस्थित हूँ आपके सम्मुख कक्षा 9 का गणित का जो चैप्टर चल रहा था उसका अगला क्लास अर्थात बहुपद का लेक्चर नंबर 9 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 8 तक एक्सरसाइज नंबर 2C का 13 क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके थे और जाते जाते हम आपको बताए थे कि इसके आगे आने वाले क्लास में अर्थात लेक्चर नंबर 9 में 14 और उसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? तो देखिए क्वेश्चन है आपका 14 नंबर 14 में दो क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला और दूसरा। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, मैं पढ़ देता हूँ एक बार क्वेश्चन को दोनों एक साथ में, उसके बाद बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को लगाएंगे। तो 14 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि बहुपद QT बराबर 4TQ प्लस 4T स्क्वायर माइनस T माइनस 1 कमा है यहाँ पे 2T प्लस 1 का एक गुणज है, अर्थात 2T प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है कि नहीं ये पूछ रहा है, जांच करना है, जांच कीजिए। और दूसरा में क्या कर रहे हैं, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3T बहुपद 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है कि नहीं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये इसका एक गुणनखंड है कि नहीं, मतलब दोनों क्वेश्चन सेम है। इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन चलो पहला ही बता दे रहा हूँ, दूसरा आप अपने से स्वयं कर लीजिएगा। अब बताइए कि ये इसका एक गुणनखंड है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि इससे यदि भाग दिया जाए तो भागफल जो शेषफल है वो शून्य आना चाहिए। यदि इससे इसमें भाग दिया गया शेषफल शून्य आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि 2T प्लस 1 इसका एक क्या है, गुणनखंड है। या इसी प्रकार से इसमें भी कि यदि हम इससे इसमें भाग दें, भाग देने के पश्चात शेषफल हमारा शून्य आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि यह इसका एक क्या है, गुणनखंड है। तो चलिए एक क्वेश्चन इसमें से मैं आपको बताने चल रहा हूँ, दूसरा इसको समझिए, दूसरा आप अपने से स्वयं करिएगा। मैं पहला ही बताने चल रहा हूँ इसमें। तो देखिए भाग देने, जब शेषफल ज्ञात करना था उसके लिए हम आपको दो तरीका बताए थे। एक तो भाग दीजिए, पूरा प्रोसेस भाग देने में जो लगता है समय उससे पता करेंगे। दूसरा यहाँ से जो भी चर राशि है जिसके लिए जांच करना है वहाँ से चर राशि का मान निकालिए और बहुपद में रख दीजिए। यदि बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जा रहा है तो इससे पता चला शेषफल शून्य आ गया। तो चलिए यदि 2T प्लस 1 बराबर 0, तो मैं पहला क्वेश्चन हल कर रहा हूँ। 2T प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से देखिए 2T बराबर ये 1 बराबर किधर जाएगा, -1, या यहाँ से हो जाएगा, या चलिए इधर ही इसको मैं बता देता हूँ। तो देखिए 2T बराबर हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो -1, या T इक्वल टू हो जाएगा -1 बटे ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2, अर्थात T बराबर -1/2 आ गया इसमें। और इसका मान मैं इसमें रखने वाला हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे T बराबर -1/2 बहुपद QT में रखने पर तो रखेंगे यहाँ से। तो देखिए 4T के स्थान पर कितना रखना है, माइनस में 1/2, तो -1/2 पावर 3 है, हमने लगा दिया, प्लस 4 है 4T के स्थान पे हमको रखना है -1/2, स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस, और यहाँ T का मान -1/2 -1। क्लियर? तो यहाँ से देखिए अब इसको मैं हल करने वाला हूँ। ये हो जाएगा 4, देखिए ये हो जाएगा -1/2 के पावर 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2, 3 बार, 3 पावर है तो 3 टाइम इसको हम यहाँ पर उतार दिए, प्लस है तो प्लस। इसी प्रकार से 4 1/2 माइनस में स्क्वायर है तो इसलिए इसको 2 बार उतारेंगे। ओके,
यहाँ से देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा 1/2 माइनस आपका 1 यहाँ पर बचा रहेगा। तो देखिए इसको माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस, फिर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और देखिए ये डिवाइड में है 2 दूना 4, ये कट गया है आपका। तो यहाँ से कितना बचा 1/2 बचा। ओके, यहाँ से देखिए ये भी कट जाएगा 2 दूना 4, तो यहाँ से आ जाएगा 2 एक कम, या इसको भी देखिए यहाँ से ये कट गया आपका माइनस माइनस प्लस, तो कुल मिलाकर यहाँ क्या बचा है 1 बचा है, प्लस में 1 बचा है। यहाँ प्लस में क्या बचा है 1/2, माइनस में क्या बचा है 1। यहाँ से आगे आप देख लीजिए, आप इसका एलसीएम लेकर जोड़ें या सीधे देखें कि 1 प्लस में है 1 माइनस में है, घट के 0 हो जाएगा। 1/2 माइनस में है 1/2 प्लस में है, घट के 0 हो जाएगा। अर्थात एक प्लस में और आधा प्लस में, अर्थात 1.5 प्लस में और 1 और आधा, 1.5 माइनस में, घट के 0 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से क्या आ गया 0। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि शेषफल या ऐसे रखेंगे क्योंकि चर राशि या हटाइए, क्योंकि चर राशि t का मान बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। इसलिए 2t+1 बहुपद का एक गुणज है, या गुणनखंड है। गुणनखंड पूछता तब भी वही बात है, गुणनखंड है। तो इसका देखिए पूछा था यह इसका एक गुणनखंड है कि नहीं, हमने टी का मान यहाँ से निकाला और निकालने के पश्चात इसमें रख दिया। रखने के पश्चात यदि 0 आ जाता है तो हम समझ गए कि यह इसका एक गुणनखंड है। 0 ना आता तो इसका एक गुणनखंड ना होता। दूसरा तरीका ये भी था कि इससे इसमें भाग दीजिए, जैसे हमने बताया था लाइन खींचकर, भाग देने के पश्चात भी शेषफल आपका 0 आएगा, तो वहाँ से भी मैं लिख सकता हूँ कि यह इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसको भी सेम ऐसे ही करना है। इसको 0 के बराबर कर दीजिएगा, यहाँ से x का मान निकालिएगा, इसमें रखिएगा। यदि 0 आ जाता है तो हम लिख देंगे कि 7 + 3x इसका एक गुणनखंड है। यदि 0 नहीं आता है तो लिखेंगे 7 + 3x इसका एक गुणनखंड नहीं है। चलिए इसको मैं रख कर रहा हूँ। अब इसके बाद क्वेश्चन अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करें। ये प्रश्न है आपके सामने। इसमें निम्नलिखित अर्थात 3 दिए हैं। x = 0 पे कहा है, सेकंड x = -1 पर कहा है, थर्ड
x बराबर 2 पर कहा है। इन्हीं तीनों पर इसका मान ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल है। देखिए इसमें से भी मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, आपके पूरा समझ में आ जाएगा। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आप अपने से स्वयं कर लीजिएगा। तो चलिए इसका मैं सेकंड क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। सोल्यूशन इसका मैं बता दे रहा हूँ सेकंड वाला। तो x बराबर -1, तो यहाँ लिखेंगे x बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 में रखने पर रख दीजिए। जब रखेंगे तो देखिए हो जाएगा 5x के स्थान पे रखूँगा -1, -4 x के स्थान पे रखूँगा -1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, +3 यहाँ x नहीं है तो नहीं रखूँगा। देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 5 एकम 5 और -4 ये माइनस का वर्ग होगा प्लस हो जाएगा, 1 का वर्ग होगा 1 हो जाएगा, +3 आपका। यहाँ से देखिए -5 ये 4 एकम 4 हो जाएगा, चिन्ह माइनस है तो माइनस रहेगा, +3। ये और ये माइनस में है, ये अकेले प्लस में है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 5 4 9, चूँकि ये बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह माइनस में हो जाएगा, +3। यहाँ से देखेंगे 9 माइनस में 3 प्लस में, यहाँ से घटेगा, घटने के पश्चात क्या आ जाएगा 6 से आ जाए, चूँकि ये बड़ा है इसका चिन्ह माइनस लगा देंगे। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, इतना आ गया। इसका मान कह रहा है कि इस पर और इस पर इसका मान ज्ञात करें, तो हम ये सेकंड वाला लगाए हैं x बराबर -1 पर इसका मान ज्ञात करें हैं तो कितना आ गया -6। इसी प्रकार से आप x बराबर 0 पर इसका मान ज्ञात करेंगे और x बराबर 2 पर इसका मान ज्ञात करेंगे। बिल्कुल आसान है, सिंपल है, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, तो इसको मैं रब कर दूं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, आसान क्वेश्चन है, इसको मैं रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में है क्या, पढ़िए। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 P2 ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। कौन कौन से दिया है बहुपद, देखिए बहुपद नंबर 1 दिया है, Py = दिया है कितना, y² - y + 1। सेकेंड दिया है Pt = 2 + t + 2t² - t³। और क्या दे रखा है, थर्ड दिया है Px = x³। और क्या दे रखा है, चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर Px = x - 1 x + 1। ये सभी का मान ज्ञात करना है। ये नहीं सोचना ये कोई बहुविकल्पी प्रश्न ऐसे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, इन सभी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए मैं एक को हल कर रहा हूँ 16 का। चलिए फर्स्ट हल कर रहा हूँ, देखिए किस तरीके से हल करता हूँ। हमको क्या क्या ज्ञात करना है, यहाँ Py बराबर y² - y + 1 है, हमको P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है। इसका हो जाएगा, फिर इसके लिए भी आप निकालेंगे, P0 निकालना है इसका मान, P1 P2 के लिए इसका मान निकालना है। तो चलिए
तो पी वाई बराबर मैं एक बार लिख देता हूँ क्वेश्चन को। पी वाई बराबर कितना दे रखा है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब हमको क्या निकालना है, पी जीरो निकालना है। तो पी हो गया, वाई के स्थान पे कितना रखेंगे, जीरो। तो यहाँ से भी जीरो रख देंगे, माइनस यहाँ भी जीरो रख देंगे, प्लस 1। देखिए पी जीरो, या यहाँ से हल करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा। जीरो का स्क्वायर होगा जीरो, जीरो में जीरो जुड़ेगा जीरो, और 1 में जीरो जुड़ेगा 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका पी जीरो का मान कितना आ गया, 1 आ गया, देख लीजिए। इसी प्रकार से हम निकालेंगे क्या, P1 निकालना है। तो मैं P1 निकालूंगा। देखिए जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ मैं क्या कर दूंगा, 1 रख दूंगा। तो चलिए इधर रख दिया y के स्थान पे 1, तो इधर भी रख दीजिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। इसको भी आगे अगर हल किया जाएगा तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर होगा 1, 1 में से 1 घट जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, 1। फिर से क्या ज्ञात करना है हमको, P2 ज्ञात करना है, अर्थात y के स्थान पे क्या रखना है, 2 रखना है। इधर हमने y के स्थान पे 2 रखा है। इसमें अभी हम पहला ही क्वेश्चन हल कर रहे हैं, y के स्थान पे 2 रखा, तो इधर भी राइट साइड में भी हम y के स्थान पे 2 रखेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस y के स्थान पे 2 रखना है, प्लस 1। इसको आगे देखेंगे, 2 का स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, माइनस में 2 है, प्लस में 1 है। आगे देखें, 4 प्लस में 1 प्लस में 4 1 5 आपका प्लस में आ जाएगा, माइनस में 2 बचा रहेगा। देखिए यहाँ से घटेगा, 5 में से 2 जाएगा 3, क्योंकि ये बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस है, इसलिए यहाँ पर प्लस आपका है। इस प्रकार से देखिए तीनों मान निकल गए। क्या क्या निकालना था, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए P0 P1 P2 निकालना था। तो हमने पहले क्वेश्चन के लिए ये तीनों मान निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, मैं एक क्वेश्चन अभी और बता रहा हूँ, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं रहने दीजिए, अभी मैं यहाँ जगह है यहाँ बता देता हूँ आपको। तो इसका मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, चलिए चौथा मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है P0। तो यहाँ पहले एक बार क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ। Px बराबर क्या है, देखिए x माइनस 1 है और x प्लस 1 है। हमको क्या निकालना है, पहले P0 निकालना है। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने 0 कर दिया, तो इधर भी कर दीजिए 0। क्यों निकालना है P0, क्योंकि यहाँ P0 निकालने के लिए हमसे कहा गया है। तो P0 x के स्थान पे हमने 0 रख दिया, तो इधर भी x के स्थान पे 0 रखेंगे, माइनस 1 है तो वो ब्रैकेट लगाए, फिर x के स्थान पे 0 प्लस 1, तो ये ओके। यहाँ से देखिए ये 0 में से माइनस 1 जाएगा तो माइनस 1 आएगा। यहाँ देखिए 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ गुणा का चिन्ह है, कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है। यहाँ से बराबर कितना हो जाएगा, 1 1 जा 1 और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से एक मान ये आ गया। P0 का मान कितना आ गया, इतना आ गया। पुनः हमको क्या निकालना है, P2 निकालना है। इसी क्वेश्चन के लिए P1 निकालना है। P1 निकाल दीजिए पहले। तो देखिए x के स्थान पर हमने 1 रख दिया, तो उधर भी x के स्थान पर 1 रखिए। तो देखिए 1 x के स्थान पे माइनस 1 पहले से है, 1 प्लस 1 पहले से है। तो इसको देखिए हल करेंगे तो 1 में से 1 जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 1 1 2 हो जाएगा। तो 2 में 0 का गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अर्थात P1 बराबर इस बहुपद के लिए क्या है, 0 है। फिर हमको क्या निकालना है, P2 निकालना है। इसी बहुपद के लिए P2 निकालना है। अर्थात जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको क्या करना है, 2 रखना है। तो देखिए x के स्थान पे हमको 2 रखना है, माइनस 1 है तो 1 ब्रैकेट, x के स्थान 2 रखना है, प्लस 1 है तो प्लस 1। इसको हल करेंगे, देखिए 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ से, इंटू 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 कम 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये तीसरा मान निकल कर आ गया। देखिए हमने पहले क्वेश्चन के लिए तीनों मान निकाल दिया, चौथे क्वेश्चन के लिए हमने ये तीनों मान निकाल दिए। आपको क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन के लिए भी इन तीनों मानों को निकालना है और तीसरे क्वेश्चन के लिए भी इन तीनों मानों को आप अपने से स्वयं निकालिएगा। एक बार इसको समझिएगा कैसे मैं निकाला हूँ, इसी के आधार पे आप बचे हुए 2 क्वेश्चन को अपने से लगाइएगा, आ जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, आइए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 क्वेश्चन क्या है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन दिए हैं, इसमें कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, फिर भी आपको सीखना तो है ही
क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके लेवल में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, सत्यापित कीजिए कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं, शून्यक हैं। इसमें क्वेश्चन आपके दिए हैं 17 नंबर क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन हैं। 8 क्वेश्चन में सभी एक ही जैसे क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको बता के आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। उसके बाद बाकी के क्वेश्चन आप अपने से स्वयं करिएगा। तो चलिए इसका मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ 17 का फर्स्ट। 17 का फर्स्ट क्या दिया है देखिए, लिखा है px बराबर 3x प्लस 1। इसके सम्मुख मान क्या दिया है, x बराबर -1। और एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, चलिए अच्छे इसको पहले हल कर दें। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ये जो मान इसके शून्यक हैं कि नहीं है, शून्यक तभी होगा, मैं आपको बता चुका हूँ पहली क्लास में इसके परिचय में कि इसके पहले जो एक्सरसाइज नंबर 2C चल रहा है, इसके परिचय में ही हमने आपको बता दिया था कि ये इसका शून्यक तभी होगा यदि इसका मान इसमें रखा जाए और यह मान रखने पर इसका मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए। तो हमको क्या करना है, चेक करना है, सत्यापित करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए मैं रखता हूँ बहुपद में मान x बराबर -1/2। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -1/2 बहुपद में रखने पर रख दिया बहुपद में। देखिए तो p यहाँ से 1/2 जाएगा, p -1/2, 3 × 1/2 माइनस में +1। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, सॉरी यहाँ 1/2 नहीं 1/3 है। कितना है, 1/3। तभी तो क्वेश्चन कुछ, तो यहाँ क्या रखेंगे, 1/3 रखेंगे। यहाँ क्वेश्चन में जो ये मान दिया था शून्य को 1/3 के लिए चेक करना था, 1/2 दिया था, हमको दिखाई दे रहा था कि 0 नहीं आ रहा है, कि यहाँ तो जांच करने के लिए तो कह नहीं रहा है, यहाँ सत्यापित करने के लिए, जांच करने के लिए कहता तो वो भी सही हो सकता था। चलिए तो यहाँ से हमने मान रख दिया। रखने के पश्चात देखिए ये कट गया, ऊपर नीचे था, यहाँ से -1 आया, प्लस में 1, यहाँ से ये क्या आ गया, 0 आ गया। मान कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। यहाँ लिखेंगे क्योंकि x बराबर -1/3 बहुपद में, या मत लिखिए, इतना ही सही है, बहुपद के शून्यक है, सत्यापित कीजिए। x या लिखना है तो लिख दीजिए, x बराबर 1/2 बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। क्या, शून्य प्राप्त होता है। अतः या लिख दीजिए इसलिए x बराबर 1/2 बहुपद, या दिए गए लिख दीजिए, दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। ये आपका 17 का पहला क्वेश्चन है। इसी प्रकार से मैं और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। इसी प्रकार से
क्वेश्चन नंबर देखिए 4th, इसी का क्वेश्चन नंबर क्या है 4th है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4th? चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है px बराबर दे रखा है x + 1, दूसरे ब्रैकेट में x - 2, और चेक करना है x = -1 और 2 के लिए जांच करना है। तो चलिए x बराबर -1 और x बराबर 2 इसमें रखूँगा और देखता हूँ कि इसका मान शून्य आता है कि नहीं। शून्य आता है तो दिया गया संगत दिया गया मान इसका एक शून्यक है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए x बराबर -1 के लिए, x बराबर -1 के लिए, तो यहाँ हो जाएगा p - 1 इक्वल टू -1 रखेंगे x के स्थान पर, +1 है तो पहले से रख देंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है, x के स्थान कितना रखना है, -1 रखना है, माइनस में 2 पहले से है। तो देखिए p - 1 इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये घट के 0 हो जाएगा, 0 ये कितना हो जाएगा, -3। जब 0 का किसी भी संख्या में गुणा होता है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः क्या हो गया, अतः x बराबर -1 बहुपद का एक शून्यक है, एक शून्यक है। ओके, आगे देखिए इसी प्रकार से हमको 2 के लिए भी चेक करना है। तो x बराबर 2 के लिए, जब 2 के लिए चेक करना है तो चलिए इसमें मान रखिए p2 निकालना है इक्वल टू ब्रैकेट में 2x के स्थान पे प्लस में 1, यहाँ x के स्थान पे 2 माइनस में 2। यहाँ से देखेंगे 2 और 1 प्लस में है, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 में से 2 जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 3 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। ये किसका मान मैं निकाल रहा हूँ, p2 का मान निकाल रहा हूँ। तो यहाँ भी लिखेंगे अतः x बराबर 2 बहुपद का एक क्या है, शून्यक है, क्योंकि शून्य आ जा रहा है, मान शून्यक है। ओके, इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 17 का पहला और चौथा हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें 8 क्वेश्चन है, मैं आपको एक आध क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं इसका रफ कर रहा हूँ। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 का एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ। सातवां क्वेश्चन नंबर 7 मैं इसका बताने चल रहा हूँ। देखिए लिखा है px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 और x का मान क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है देखिए, किसके लिए चेक करना है हमको, x बराबर -1/√3 के लिए चेक करना है और 2/√3 के लिए हमको सत्यापित करना है कि ये दिया गया मान इसका शून्यक है कि नहीं है। आइए तो हम इसको हल करेंगे और निकालेंगे x बराबर -1/√3 के लिए निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए p -1/√3। थोड़ा इसको मैं बड़ा लिख देता हूँ, ठीक। अब चलिए जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने इस साइड रख दिया, तो इधर भी रख दीजिए। 3x के स्थान पर 1/√3 माइनस में, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, -1। इसको हल करिए, देखिए हो गया 3 माइनस का वर्ग होगा प्लस 1/√3। √3 का वर्ग होता है तो √3 इंटू √3, जब 2 बार √3 मल्टीप्लाई में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस में यहाँ से 1 है, देखिए ये और ये कट गया,
तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ 1 बचा, माइनस में यहाँ क्या बचा, 1 बचा। इस प्रकार से इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर -1 अपान √3 बहुपद का एक शून्यक है, बहुपद का एक शून्यक है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 का 7वां था। इसमें 2 पार्ट है, एक और चेक करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2/√3 के लिए, इसके लिए भी आइए मैं चेक कर देता हूँ। तो इधर रखेंगे p, x के स्थान पर 2/√3, तो बराबर के इधर भी रखेंगे, 3 हो गया, x के स्थान पर 2/√3, स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर लगा दिया, माइनस में कितना, 1। ओके, चलिए तो इसको 3 देखिए, 2 का स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, बट √3 का स्क्वायर होगा तो 3 आ जाएगा, माइनस में 1। तो देखिए 3 से 3 यहाँ कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 4 - 1 बचेगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 0 नहीं आया तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर कितना, 2/√3, x बराबर 2/√3 बहुपद का एक शून्यक, बहुपद px का एक शून्यक नहीं है। क्या है, नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 नहीं मिला है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड था। सेकंड क्या, क्वेश्चन नंबर 17 का 7वां का जो इसमें दूसरा पार्ट था वो है, इसको आप देख लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 17 में सारे क्वेश्चन आसान हैं, इसके अलावा बचे हुए सारे क्वेश्चन को आप अपने से स्वयं करिएगा, फिर कहीं दिक्कत आती है तो आप बताइए। ओके, तो चलिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो गया। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसके बाद 2 क्वेश्चन आपके और बच रहे हैं, हम उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। आज सोच रहा हूँ ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाए, तो इसके बाद के क्लास में अगली एक्सरसाइज के लिए हम लोग परिचय देखें। तो चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। बहुपद का शून्यक ज्ञात करें मतलब ऐसा कौन सा मान है जो बहुपद को शून्य कर देगा। तो इसमें कई मान दिए हैं 18 में, मैं कुछ को लिख देता हूँ। जैसे पहला है, लिखा है px बराबर x + 5, और एक आध मान मैं लिख दूँ। पहला है, मैं चौथा बता दे रहा हूँ यहाँ पे, px = दे रखा है यहाँ पे 3x - 2। और देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है, px बराबर cx + d, जहाँ c बराबर 0 नहीं है। यहाँ लिखा है जहाँ c बराबर 0 नहीं है, और क्या लिखा है, c d वास्तविक संख्याएं हैं। c तथा d वास्तविक संख्याएं हैं। ओके, इस प्रकार से देखिए तीनों क्वेश्चन को मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपके सामने 7 क्वेश्चन दिए हैं, आप सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा।
हमको आशा है कि आपको सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए मैं इसको हल कर रहा हूँ। देखिए एक बार मैं प्रश्न को फिर से पढ़ देता हूँ कि पूछा क्या गया इसमें। निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में, जितनी भी स्थितियाँ इसमें दी हुई हैं, बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। तो चलिए इसके लिए मैं ज्ञात कर रहा हूँ। देखिए 0 कर देना है। x + 5 बराबर क्या 0, ये उठा के 0 के बराबर कर दीजिए। तो देखिए ये x चर राशि है, चर राशि का मान यहाँ से हमको निकालना है। तो देखिए x यहीं रहेगा, 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ से ये मान आ गया। कह रहा है प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अतः शून्य के बराबर कितना हो गया, इस स्थिति में शून्य के बराबर कितना हो गया, -5 हो गया। लिखेंगे अतः इस स्थिति में शून्यक, या यहाँ लिख दीजिए शून्यक बराबर क्या -5। इसी प्रकार से इसको भी हल करिए, इसको 0 के बराबर कर दीजिए। 3x - 2 बराबर क्या 0। तो देखिए हम चर राशि को एक साइड और अचर राशि को एक साइड करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 इधर माइनस में है, उधर जाएगा बराबर के 2 प्लस में हो जाएगा। अभी देखिए 3 भी इधर है, हटाएंगे इसको, x बराबर 2, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में 3 हो जाएगा। तो यहाँ भी लिखेंगे अतः इस स्थिति में शून्यक बराबर कितना 2/3। इसको भी इसी प्रकार से हल कर दीजिए, इसके बराबर 0 कर दीजिए। तो ये हो गया cx + d बराबर क्या कर देंगे 0, शून्य ज्ञात करने के लिए। तो हमको x का मान चाहिए, d इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में d हो जाएगा। x को अकेला करना है, c इधर से उधर जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, -d पहले से है, c इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसलिए यहाँ से ये मान आपके आ गए। यहाँ भी लिखेंगे इस स्थिति में, अतः इस स्थिति में शून्य के बराबर कितना हो गया -d/c। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 के 3 क्वेश्चन हम आपको लेके बता दिए कि शून्य कैसे निकाला जाता है। देख लीजिए, आप इसको समझ लीजिए। इसी प्रकार से इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको आप स्वयं करिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वो आ जाएंगे आपको। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी समाप्त होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ करूँगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मैं बता दूंगा और ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाएगी हमारी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, शेषफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि x³ + 3x² + 3x + 1 को भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है तो किससे, नीचे दिया है किससे भाग दिया जाता है। नंबर 1 x + 1 से, नंबर 2 x - 1/2 से, नंबर 3 x से, नंबर 4 x + π से, नंबर 5 5 + 2x से। इन सभी से भाग दिया जाता है। तो भाग देने के पश्चात शेषफल क्या आता है यही आपको बताना है। कितने क्वेश्चन नंबर 19 में कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। इनमें से देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन, मैं आपको 1 2 3 क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला ही है, इसमें भाग देना है इससे,
भाग देने के पश्चात आपको क्या बताना है, शेषफल कितना आएगा। तो शेषफल के लिए हमने बताया था कि जिससे भाग देना है उसको 0 के बराबर कर दीजिए, वहाँ से चर राशि का मान निकालिए और बहुपद में रख दीजिए, आपको शेषफल तत्काल मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ लिखूँगा पहले के लिए x + 1 बराबर 0 से x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस में बराबर उधर जाएगा -1 हो जाएगा। x बराबर -1 यहाँ लिखेंगे बहुपद कितना x³ + 3x² + 3x + 1 में रखने पर रख दीजिए इसी में। तो जब रखूँगा तो देखिए क्या आ जाएगा, x के स्थान पे -1 क्यूब है लगा दिया, प्लस 3x के स्थान पे -1 स्क्वायर है लगा दिया, प्लस 3x के स्थान पे -1 रखना है, प्लस 1। देखिए -1 का क्यूब होगा तो -1 हो जाएगा, इसको मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। और ये हो गया प्लस 3 -1 का स्क्वायर होगा तो आपका +1 आ जाएगा। इसी प्रकार से प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, -3 × 1 = 3 हो जाएगा, प्लस में 1 आपका यहाँ पर बचा है। आगे देखिए, आप ये भी देख सकते हैं 1 प्लस में 1 माइनस में घट के 0 भी हो जा सकता है, या अभी रहने दीजिए एक बार और। देखिए 3 × 1 = 3 -3 + 1, यहाँ से देखेंगे 3 प्लस में 3 माइनस में 1 प्लस में 1 माइनस में घट के पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चाहे तो ऐसे आप देख सकते हैं 3 और 1 4 प्लस में और 3 1 4 माइनस में घट के 0 हो गया। तो यहाँ से शेषफल ज्ञात करना, तो जो भी इसका मान आता है यही शेषफल को शो करता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः शेषफल बराबर क्या, 0। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, पहला। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन मैं आपको चौथा बता दे रहा हूँ। चौथा देखिए, x + पाई बराबर 0 से x बराबर क्या हो जाएगा, -पाई बहुपद x³ + 3x² + 3x + 1 में रखने पर क्या रखने पर, x बराबर -पाई रखने पर रख दीजिए। तो x के स्थान पे -पाई रखना है, क्यूब है क्यूब लगा दिया, प्लस 3x के स्थान पे कितना रखना है, -पाई रखना है, स्क्वायर कर दिया, प्लस 3x के स्थान पे कितना रखना है, -पाई रखना है, प्लस 1। देखिए माइनस का क्यूब होगा तो माइनस आएगा, पाई का क्यूब होगा तो पाई क्यूब आ जाएगा, तो -पाई क्यूब। देखिए यहाँ से माइनस का वर्ग होगा प्लस हो जाएगा, पाई का वर्ग होगा पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर। यहाँ से देखिए प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस में 1। इस प्रकार से इसका मान इतना निकल कर आ रहा है। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ भी लिख देंगे। अतः शेषफल बराबर -पाई, थोड़ा और नीचे लिख दें, शेषफल बराबर -पाई³ + 3 पाई स्क्वायर -3 पाई + 1। इसमें शेषफल इतना आ गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर आपका 2C का 19 का 4th नंबर था। इसी प्रकार से बचे हुए क्वेश्चन आप अपने से स्वयं कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान। 1 2 3। अब देखिए x बराबर 0 कर दिएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा तो x के स्थान पर 0 रख देंगे। यहाँ से ये और ये सब एक जैसे हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट था तो इसका हमने आपको बता दिया, इसमें से एक बता दिया। इस प्रकार से आपको ये सभी क्वेश्चन आ जाएगा। आप कोशिश करिएगा। आपका एक्सरसाइज नंबर 2C खत्म हो गई। मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि आप जितना मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, आप इतना थोड़ा थोड़ा आप प्रैक्टिस करते रहिए। जिस बीच में आपके पास वीडियो न जाए, आप पुराने क्वेश्चन को जो आप लगा चुके हैं एक बार, उनको एक बार चेक करिए, देखिए आपको आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक तरफ से लगाते जा रहे हैं और पीछे से भूलते जा रहे हैं, ऐसा होने न पाए। आप उसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड 15 सेकेंड लगता है एक क्वेश्चन का रिवीजन करने में।
और वही चीज़ अगर सीखेंगे तो कम से कम 20 मिनट से 25 मिनट भी ले सकता है एक क्वेश्चन को सीखने में। हम आपसे यही कहेंगे आप इसको रिवीजन पीछे वाला करते रहिएगा। नया वीडियो नहीं आ रहा तो आप उसके लिए चिंतित नहीं हुई, जैसे ही हमारे पास टाइम मिलता है हम आपको तुरंत वीडियो बनाने के लिए तैयार रहते हैं और अब वीडियो बनाते भी हैं आपके सम्मुख, लेकिन टाइम होना चाहिए। तो इसलिए आप इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन 2C का ख़त्म हुआ सब। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2D के लिए अगले क्लास में परिचय देखेंगे। तो यहाँ तक हमारी तरफ से कंप्लीट है 2C तक। यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो आप क्वेश्चन को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, मैं उसको हल करके आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।